हेलो फ्रेंड्स, I'm जगदीश झा। मैं आज एक और आईपीओ पे एक एनालिसिस करके लेके लेके आ रहा हूँ मैं। अभी जो है काफ़ी सारे आईपीओ लाइंड अप हैं। 2 आईपीओ आए थे, काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रहे। और एक का तो जो है मतलब कि डबल से ज़्यादा भी जो है लिस्टिंग गिना है, 130% का लिस्टिंग गिना है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। और इसके बाद जो है रूट्स मोबाइल आईपीओ है, उसकी भी सबसे अच्छी है। और उसका भी जो है आपको लिस्टिंग जो है इस वीक में आपको दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है हमारा ये यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट का बटन है। तो आपको जब भी कभी आईपीओ में एनालिसिस करना देखना है तो आप यहाँ पे देखो। हमारी क्लासेस चलती है जिसमें हम इस आईपीओ को भी हम एनालाइज करते हैं। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते हैं हमारे आईपीओ एनालिसिस को। और वो बोलते हैं कि जो है जो भी कहाँ जहाँ भी कहीं वो आईपीओ एनालिसिस देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे देखते हों या कहीं भी देखते हों, वहाँ से भी अच्छी उनको एनालिसिस लगती है। ऐसा फीडबैक उनके तरफ से है, तो मैं उनके बिहाफ़ पे आपको बता रहा हूँ। आप ज़रूर देखें। तो आपको पैसा कमाना है तो आप यहाँ से स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं। तो आईपीओ में भी स्ट्रैटेजी होता है। हालाँकि ये जो है पूरा जो प्रोसेस जो है लॉटरी बेस्ड रहता है, लेकिन सिलेक्शन की बात आती है तो आपको सिलेक्शन सीखना है, स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप ज़रूर देखें। रिसेंट में आप शॉर्ट लिस्ट करके आप देख सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाओ इस पे। 3-3 आईपीओ लाइन्ड अप है, तो ये सब लेटेस्ट आईपीओस है। दीज़ आर द लेटेस्ट आईपीओ। एंजल ब्रोकिंग, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, केमॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। आज हमने जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट हमने जो है चूज़ किया है। इस पे मैं आपको डिटेल लाइन से बताऊँगा कि आपको किस तरह से एनालाइज़ करना है, कंपनी करती क्या है और इसके जो डिटेल्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, हमारी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएँगे। यदि आपको पसंद आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें। ठीक है, तो 100 लाइक का रिक्वेस्ट कुछ वीडियोस आपको बता रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट जो बाकी के 2 हैं उस पे भी मैं बनाऊँ। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप जितना फास्ट लाइक आएगा 100 उतनी जल्दी मैं अपकमिंग आईपीओ पे बनाऊँगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंटेंट पे। एक आर्टिकल है जिसको मैंने जो वो काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो मैंने क्विकली हाइलाइट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये जो है केम्स का है। केम्स का आपको यहाँ पे जो है फुल फॉर्म दिख जाएगा। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज करके कंपनी है। ठीक है, वो ये कंपनी क्या करती है कंपनी। तो कंपनी जो है एक यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कि इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा सीडीएसएल का, जो कि एक डिपॉजिटरी है। तो उसी प्रकार ये भी जो है एक तरह से एक आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखती है। तो कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास पैसा है, आपने एक बैंक में अकाउंट खुला लिया, सेविंग अकाउंट खुला लिया और वहाँ पैसा आप रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। जब शेयर्स की बात आती है तो शेयर्स भी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कहीं रखना चाहते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिटरी करवाता है। जैसे सीडीएसएल जो है वो आपका डिपॉजिटरी है, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इंडिया है जहाँ पे हम शेयर्स की अकाउंटिंग रखते हैं। जब आती है म्यूचुअल फंड की बात, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जो है एक ट्रांसफर एजेंट होता है। ट्रांसफर एजेंट का क्या काम है कि आप म्यूचुअल फंड में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग कौन रखेगा। दीज आर द ट्रांसफर एजेंट। केम्स जो है एक ट्रांसफर एजेंट है जो हमारी ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड कीपिंग करता है। वो आपका म्यूचुअल फंड का भी करता है। तो म्यूचुअल फंड पे ट्रांसफर एजेंट है और इंश्योरेंस रिपोजिटरी भी है। ठीक है, जैसे हमारा जो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, उसी प्रकार इंश्योरेंस मार्केट को इडा जो है रेगुलेट करती है। वहाँ पे एज ए इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो है आपका ये केम्स करके है। और म्यूचुअल फंड में जो है ट्रांसफर एजेंट है। ये उनकी ब्रीफ हो गई। इसमें सबसे बड़ा जो होल्डिंग था जो है एनएससी का है। एनएससी ने जो क्या किया है, 1,82,000 जो है शेयर्स को सेलिंग किया है। तो ये जो है फोर्सफुल एग्जिट है, क्योंकि आप कंपनी आ रही है तो सेबी का कहना है कि आप जो है अपना होल्डिंग इसमें से नील कर दो। ये कंपनी सिर्फ जो है आपको बीएससी पे लिस्ट हो रही है। आप देखोगे इसका डिटेल में जाके देखोगे तो ये इट इज गेटिंग लिस्टेड ओनली इन बीएससी, नॉट इन एनएससी। एनएससी कंप्लीट एग्जिट कर रही है इसमें से। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी इज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हमने आपको बताया अभी आपको। ठीक है, तो बताया जाए कि जो अ, यदि हम
लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें से 5 इनके क्लाइंट हैं, 5 क्लाइंट्स हैं। यदि हम if you talk about 15 largest mutual funds on the basis of AUM, ठीक है, तो उसमें जो नाइन नाइन इनके पास 9 क्लाइंट हैं इनके पास। उसके बाद ये जो है जो 16 म्यूचुअल फंड है उसमें से जो है उनको जो है 19.2 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू आया है। इनका जो मेन जो रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका म्यूचुअल फंड है, जो क्लाइंट म्यूचुअल फंड है उनके तो जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। और अदर देन यदि आप वहां से देखें अदर देन म्यूचुअल फंड तो आपको इंश्योरेंस में भी जो है 39% मार्केट शेयर है कंपनी का, और 2.9 पॉलिसीज है रिकॉर्ड में है। अदर अदर बिजनेस जो है वो केवाईसी जो रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड एंड वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड से रेवेन्यू 86% आता है, नॉन म्यूचुअल फंड से जो है 13% का है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी लाइट बिजनेस मॉडल है, मतलब एसेट लाइट बिजनेस बोलते हैं, जहाँ पे जो एसेट पे ज्यादा खर्च नहीं किया है उन्होंने। और ये जो है हाँ, तो ये लिखा है कि बीइंग एसेट लाइट बल्क ऑफ आवर प्रॉफिट आर कन्वर्टेड टू कैश, सारा प्रॉफिट में कैश में कम रहता है। और इनका जो रिकॉर्ड है मतलब कि हेल्दी डिविडेंड पॉलिसी वो देते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि आईपीओ लाने के बाद भी हमारा ये डिविडेंड पॉलिसी सेम रहेगा। और उन्होंने बताया है कि जो अभी तक वो अपने डिविडेंड का 65% जो है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये पॉलिसी वो मेंटेन रखेंगे। इस कंपनी की खासियत क्या है कि इस कंपनी में जो है लिस्टेड पेयर्स नहीं है। यदि आप नॉन लिस्टेड मार्केट में देखो तो बीएनबी परिपास सुंदरम बीएनबी परिपास एंड कार भी करके है, लिस्टेड नहीं है। इसके बाद हाँ, इनका सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। बताया जा रहा है कि 15 से लेके 20 में 12% का जो है कंपाउंडिंग 12% कंपाउंडिंग हो रहा है। एबिटा जो है जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है, वो मार्जिन जो है उनका 42% का है, जो अच्छा है। इंश्योरेंस में जो मतलब कि टॉप 3 पेयर्स हैं, इसमें पहला एनएसडीएल है, सेकंड जो है इनका केम्स का नाम आता है। केम्स जो है एक इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विसेज है। और इनका कहना है कि ये जो आईपीओ का डिसीजन लिया है, ये जो है ऐसा नहीं कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो चलो हम भी लेके आ जाते हैं। तो इनका कहना है कि हमने जो है लास्ट ईयर ही प्लानिंग किया था, और इस साल के जो स्टार्टिंग में जनवरी में उन्होंने जो फाइल किया है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि 65% का जो है इनका जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का है पॉलिसी है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है तो 65% जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, और करती रहेगी, ठीक है। इस कंपनी का जो मानना है कि जो इन्वेस्टर का काफी जो है इंटरेस्ट आ रहा है, हमारी जो आईपीओ प्रोसेस आ रहा है उसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। और जो है और ओवरवेलमिंग रिस्पांस आएगा। तो अभी इस आईपीओ में जो है यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशन है उनको 50% ऑफर किया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशन को 15% और रिटेल वालों को 35% ऑफर किया गया है। तो ये होप कर रहे हैं कि जो है अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। वैल्यूएशन की बात की जाए तो अपने अर्निंग का जो ईपीएस अर्निंग है उसका 34 जो है 34 टाइम्स कॉस्टली है। हालांकि इस कंपनी का जो पीयर्स नहीं है, लेकिन यदि आप मतलब कि थोड़ा सा सिमिलर बिजनेस देखें तो ये आपका सीडीएसएल है। तो सीडीएसएल को हम देखें तो सीडीएसएल जो है सीडीएसएल भी 39 पी पे कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है इक्विवेलेंट दिख रहा है, ठीक है। यदि आप अर्निंग के रिस्पेक्ट में कितना कॉस्टली है कंपनी, तो इसके आसपास है, थोड़ा सा कम ही है उसके साथ। और बताया गया है कि जो इस तरह से एसेट लाइट बिजनेस की जो है थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा सा डिफरेंटली किया जाता है। और इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है थोड़ा सा जो है ज्यादा है, अच्छा है। इन्वेस्टर्स टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन फैक्ट द कंपनी जनरेट्स अ वेरी हाई रिटर्न इक्विटी। इस आर्टिकल में एनालिस्ट का कहना है कि दो एनालिस्ट का जो रिव्यू मांगा गया है, तो इसमें जो है हेम सिक्योरिटीज के जो आस्था जैन है उन्होंने बोला है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और संजीव हसीन जो है आईएफएल सिक्योरिटीज, उन्होंने भी बोला है कि मैं भी अप्लाई करूंगा।
ये हो गया आर्टिकल जिसमें जो की पॉइंट था, तो मैंने बताया ताकि आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लग जाए। अभी हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या डिटेल्स हैं। आप गेम्स के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपका लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर म्यूचुअल फंड है। अदर भी स्ट्रेंथ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इनके प्रमोटर जो है टेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। इनकी जो हम अभी आप ये कंपनी में हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जो है फर्स्ट होता है ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड समझ हो ना समझ हो, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कंपनी की ब्रांड ब्रांड है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी आती है, जैसे डी मार्ट आता है, ऐसे ब्रांड, एचडीएफसी ब्रांड है। ठीक है, तो यदि आपको मान लो कि केएमसी ब्रांड है लेकिन आपको समझ नहीं है, तो आप फाइनेंशियल, तो कंपनी पैसा कमाती है कि नहीं, तो कंपनी जो है सब मिलियंस में है। तो 1463 मिलियंस मतलब 146 करोड़ का जो है एक ही में रेवेन्यू था, थोड़ा सा कम हो गया, फिर से बाउंस बैक हुआ। और 20 में जो है, जो अभी 6 महीने का आपको कम दिख रहा है, इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 900 आता है, जो काफी फॉल दिख रहा है। तो हो सकता है कि इस लॉकडाउन में जो है बिजनेस में इम्पैक्ट आया हो, अर्निंग थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। और यदि इस साल का देखा जाए तो इस हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। अर्निंग यदि जितना जितना कंसिस्टेंट था उतनी अच्छी बात है थी। तो हमारा एक्सपेक्ट था कंपनी की अर्निंग ग्रो करते रहे। यदि दिस आर डिटेल्स, मतलब 3 दिन का है, आप 10 बजे से लेके 10 से 5 के बीच में, 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में आप बिड कर सकते हो। आप 21st लेकर 23rd तक। ठीक है? इतने शेयर्स जो है कंपनी बेच रही है, 1.8 करोड़ जो है शेयर्स बेच रही है। और उसकी जो लीगल वैल्यू 10 रुपया है, और जो प्रीमियम वैल्यू मांग रही है, ये बैंड है 1230, जो अपर बैंड है। तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करके बाई को, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो कट ऑफ प्राइस मतलब यू आर एग्री विद मैनेजमेंट प्राइस, मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी उस पर आपका जो है मिल जाएगा शेयर्स। और इसमें डिस्काउंट भी दिया जाता है, एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट, आप एम्प्लॉय हैं, डिस्काउंट में कैसे अवेल करना है उसके लिए बताऊंगा मैं आपको। 12 शेयर्स का लॉट है। आप मल्टीपल में जो है 2 लाख तक लगा सकते हैं। एक लॉट जो है लेस देन 15,000 करता है, 14.7 थाउजेंड का है। 2 लाख तक आप लगा सकते हैं, उसमें 13 लॉट्स आ जाएंगे आपको। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 43% कम है। और ठीक है, यदि आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट जो है आपको, जब भी आप यूपीएस से आप अप्लाई करते हैं, तो आप हमेशा इंश्योर करें कि आपका जो मतलब डीमैट अकाउंट में जो बैंक है, दोनों में जो नेम है, नेम सेम होना चाहिए। जिस बैंक का यूपीआईडी यूज कर रहे हैं, मतलब जिस बैंक से आप पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें नाम, और डीमैट अकाउंट में नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक और डीमैट में नाम सेम होना चाहिए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप असवा यूज करते हैं, यदि आपने किसी बैंक के प्लेटफॉर्म से आपने पैसा ब्लॉक किया है, तो आप 5 केम्स आईपीओ में कर सकते हैं। आप माइनर के लिए भी जो है, माइनर का प्रोविजन दिया हुआ है। चलिए, तो ये हो गया, डिटेल हो गया। और इस कंपनी का जो जो अनाउंसमेंट होगा, 21st से 23rd में क्लोज हो जाएगा। 29 तारीख को रिफंड आ जाएगी, मालूम चल जाएगा आपको मिला कि नहीं मिला। और 1 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। दीज आर डिटेल्स। तो इस पे करना है नहीं करना है, इसके से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास, यदि मान लो कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो और आपको मन कर रहा है कि मुझे आईपीओ लगाना है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये हमारे वेबसाइट पे jagdish.com पे आएंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे जो है जो ब्रोकर के लिंक है, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे जो है फ्री में कर रहे हैं, ओपन डीमैट अकाउंट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। और अच्छा खासा ऑफर चलते रहता है, अब स्टॉक्स में भी चल रहा है ऑफर। आप जीरोधा में भी खुला सकते हैं, एंजल बुकिंग है। ठीक है, दीज आर द है जिसमें आप कर सकते हैं। स्टॉक्स में अच्छा खासा ऑफर चल रहा है अभी, तो आप उसमें कर सकते हैं। और ठीक है, ये हो गया। हम्म, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो लाइव मार्केट में आपको मैं सपोर्ट करूं, गाइड करूं, मेरे रिकमेंड आपको मिले, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। jagdish.com, जगदीश झा के नाम से है, विदाउट स्पेस। आप जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस में दिख जाएगा। और यहाँ ये हो गया। आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे जगदीश जगदीश झा पेज करके हमारा ट्विटर प्रोफाइल है, जहाँ पे सारी रिकमेंडेशन आपको दिख जाएगी, फीडबैक रिकमेंडेशन सब दिख जाएगी वहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद जो है, आप यदि सीखना चाहते हैं जिस तरह से हम आप लोगों को सिखाते हैं, तो अभी तक हमने 800+ स्टूडेंटों को सिखाया है। आप क्लासेस करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी आपको। और जो है, रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे रिव्यू है, पढ़ सकते हैं। जगदीश स्टॉक क्लासेस कंसल्ट से रिव्यू है। आपके पास टाइम नहीं है आपको एनालिसिस करने के लिए, आपको चाहिए कि हमारी पेड रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे
फ्रंट पेज का एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिए और सर्विस को क्लिक कर सर्विस अभी कर सकते हैं। दीज आर द डिटेल्स जो आप जो हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वो पिंग कर सकते हैं और यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन चैनल का लिंक है, कर सकते हैं। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब इस आईपीओ पर करना क्या चाहिए, तो जैसे हमने बताया कि जो इस कंपनी की थोड़ी सी अर्निंग थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है, ऐसे ब्रांड अच्छा है कंपनी का और जो है मतलब कि एक तरह से आप देखो तो सेक्टर में मोनोपोली है और कोई पीयर्स नहीं है, तो कंपनी अच्छी है। सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है रिच वैल्यूएशन पे जो है कंपनी कर रही है और हाँ, अर्निंग जो है कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसमें जो है आप जल्दीबाजी ना करें। आप जो है आप थोड़ा सा बिडिंग डेटा देख लें। बिडिंग डेटा देखने के जैसे मान लो कि अभी रूट मोबाइल का आया था, तो रूट मोबाइल पे आपको इसमें आपको सबसे लाइव दिखेगा। आप उसको जैसे कैम्स का चालू हो जाएगा तो सबसे लाइव दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पे देखना है। ठीक है, वैसे भी आपको पहले दिन अप्लाई करो या पाँच तीसरे दिन अप्लाई करो, लॉटरी में ही मिलने वाला है। तो आप कोशिश करो कि आप जो है आप पहले दूसरे दिन देखो। वन टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो आप वॉच करना चालू कर दो और जैसे 5 टाइम्स क्रॉस करता है तो आप यू कैन बिट। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मार्केट ट्रेंडिंग है, बहुत सारे आईपीओ हिट होने वाले हैं, तो हिट हो सकता है नो डाउट। लेकिन सिलेक्शन पॉइंट बोला तो थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है वेट करके आपको करना चाहिए। 5 टाइम्स हो रहा है तो आप जो है बिडिंग के लिए कर सकते हो। अब ऐसा ऐसा नहीं कि आप जिस तरह से रूट मोबाइल का हुआ है और वैसे ही हैप्पीस्ट मैच का, तो उसी एक्सपेक्टेशन से आपको नहीं आना है। हर एक आईपीओ का अपना स्ट्रेंथ होता है, कोई लो वैल्यूएशन पे लेके आती है, किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं, किसी के प्रमोटर अच्छे होते हैं। सब कंपनी सब इसमें भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे है और जो है और हायर वैल्यूएशन पे है, अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसमें जो है थोड़ा सा आप थोड़ा संभल के करें और वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। हो सकता है लिस्टिंग गेन यदि होता है तो 30-40% का मिल सकता है गेन। ठीक है, 20% मिल सकता है या नहीं भी, सब्सक्राइब अच्छा हो सकता है। तो आप जो है 5 टन्स देख के करें। 5 टन्स जो है आपको एक एज देगा, 5 टन्स हो जाता है तो उसका मतलब डिमांड आ रहा है, फिर आप लगा दो आप। और यदि आपको रोका नहीं जा रहा है तो आप 1 लॉट लगा सकते हो, लेकिन एडवाइजर है कि 5 टन्स क्रॉस करता है तो आप लगाओ उसको और वेट एंड वॉच में रखो उसको। और कभी भी जो है ग्रीडी होके जो है पूरा लगा दिया, 2 लाख का लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो रिस्क कैपिटल है उसी अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो। सो आप अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा 5 टन्स देख कर। तो मैं होप करूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाया वो आपको पसंद आएगा। तो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 100 लाइक्स का बटन मत मत भूलें, 100 लाइक करें और दूसरों फ्रेंड फैमिली को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।